दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास शो खास मुलाकात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी संगीता जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। आज दशहरा है और हम सबको पता है कि आज मेले में रावण को जलाया जाएगा। तो आखिर रावण है क्या? रावण मरता क्यों नहीं है? हम हर साल उसे क्यों जलाते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर जलाया जा रहा है मतलब वो जिंदा है, और हर साल जलाया जाता है, ये तो कोई नई बात होती है, क्योंकि एक बार मरने के बाद तो हर साल जलाते नहीं है। तो इसका मतलब वो जिंदा ही है। हाँ। वो मरा ही नहीं है, तभी वो है। तो अब वो रावण क्या चीज़ है जो मरा ही नहीं? तो कोई को भी अगर कोई नॉर्मल इंसान होता है उसको एक बार आप जला दो तो फिर तो वो चला ही जाता है। हाँ। तो इसका मतलब वो ये वाली नॉर्मल इंसान है ही नहीं। इंसान नहीं है। नहीं तो मर जाता ना फिर तो जलाने के बाद तो। और तो वो तो है नहीं। तो आखिर भी रावण है क्या चीज़? वैसे भी कोई ऐसा नेगेटिव होता है, मतलब इस तरह की बुरी वृत्ति वाला होता है, या कोई बहुत गुस्सा करता है, हम क्या कहते हैं, ये तो रावण आ गया। तो रावण वर्ड किसके लिए है? नेगेटिव, एकदम नेगेटिव के लिए। चाहे कोई थोड़ा सा भी कोई खराब रॉन्ग दृष्टि है, खराब दृष्टि से देख रहा है, खराब नज़र है, बुरी नज़र है, उसको भी रावण कह देते। ईर्ष्या होता है उसको भी रावण कह देते। इसी तरह क्रोध है उसको भी रावण कह देते। तो रावण मतलब क्या? कोई भी बुरी चीज़ जो है, बुरी वृत्ति, उसको रावण कहेंगे। और वो वाला रावण किस में है? या आप ये कहोगे किस में नहीं है? हाँ। आजकल बुरी नज़र किस में नहीं है? ईर्ष्या किस में नहीं है? लोभ किस में नहीं है? क्रोध किस में नहीं है? तो हर एक इंसान रावण है फिर? ये आपको जज करना हो। क्योंकि क्लियर हो गया ना। हाँ। क्योंकि जब जलाया ही जा रहा है तो मतलब जिंदा है, और जिंदा कौन सा व्यक्ति है? तो वृत्तियाँ जिंदा है। अब वृत्ति जिंदा है तो बुरी वृत्ति ये जिंदा है। तो जलाना किसको चाहिए था? एटीट्यूड को जलाना था। हाँ। थॉट्स को जलाना था, लेकिन उन्होंने जलाया किसको? पुतले को। तो इसलिए वो मरा ही नहीं। जिसको जलाना चाहिए, जो रावण है, उसको जलाया नहीं, और जो रावण है नहीं उसको जलाया, एकदम स्केलेटल को जलाया। तो फिर क्या हुआ? एक्चुअल तो मरा ही नहीं। इस कारण हर साल जलाया जाता है। और हर साल जलाने के बाद भी नेगेटिविटी नहीं जा रही। हाँ, तो क्योंकि रॉन्ग जगह को जलाया जा रहा है ना। जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं। हाँ। कि उसको करना था और मार उसको दे, विलियन को मारना था, लेकिन किसी और को मार दिया। तो फिर तो वो पर्पस ही डिफीट हो गया ना। तो इसी तरह जलाना था एटीट्यूड को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को, और जला दिया पुतला को। तो रावण तो ये है। तो अब उसको जलाना, इसको कहेंगे रावण। और इसलिए रावण ये चीज़ है। रावण वो वाला 10 हेड्स वाला 10 हेडेड रावण नहीं होता है। या रावण कोई लंका का राजा नहीं है, या रावण कोई सीता का चुराने वाला रावण नहीं है। वो तो एक सिंबॉलिक है। लेकिन ये वाले रावण है। मैम, ये कौन सा रावण है? त्रेता युग वाला रावण है या एक कलयुग का रावण हम जला रहे हैं? देखो, एक्चुअली बात ये है, चलो जब भी ये कहानी बताई है, जिस भी युग के लिए भी बताई है, ठीक है, लेकिन रावण नाम ही, राम नाम किसका है? राम नाम है पॉजिटिविटी का। तो रावण नाम नेगेटिविटी का है। तो वो एक स्टोरी है। मतलब किसी को, बच्चे को आपको कुछ समझाना होता है तो कैसे समझाते हैं? उसको एक स्टोरी बताया जाता है कि ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ताकि उसको ये समझाया जाए कि गलत क्या है, सही, कि गलत क्या है, और गलत जो होता है उसकी हार होती है, जो सच्चा होता है उसकी जीत होती है। उसको समझाने के लिए एक छोटा, ये जैसे आज कोई मैसेज हमको समाज में देना है तो एक फिल्म बनाते हैं,
तो फिल्म के थ्रू वो मैसेज दिया जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से ऐसा होता है। अब वो फिल्म को अगर हम सच्चा मान ले तो क्या हो जाएगा, हमारा दृष्टिकोण उस एक्टर के प्रति रॉन्ग हो जाएगा। अरे ये एक्टर ऐसा काम करता है, क्योंकि फिल्म केवल बताने के लिए है समाज में। तो इस तरह की बातें जो हम अभी सुनते हैं वो वास्तव में एक समाज में एक मैसेज कन्वे करने के लिए था। तो इस कारण उन्होंने मैसेज कन्वे करना था कि ऐसे अगर हम मर्यादा उल्लंघन करेंगे, मतलब सीता अर्थात कोई भी मर्यादा फॉलो करने वाला व्यक्ति, कोई वाइफ की बात नहीं है, कोई बहन की बात नहीं है, कोई मदर की बात नहीं है, मतलब कोई फीमेल पर्सनालिटी नहीं है सीता मतलब मर्यादा में रहने वाला। तो इसलिए उसको लकीर बताया है। तो अगर उसने वो मर्यादा की लकीर किसी की भी, अब जैसे एक ऑफिस की मर्यादा होती है, एक घर की मर्यादा होती है, तो जो भी बच्चा उस मर्यादा को उल्लंघन करता है उसके लिए फिर एक डर है। तो इसलिए वो बताने के लिए एक स्टोरी बताई कि सीता ने वो लकीर क्रॉस किया और फिर उसको उठा के लेके गए। तो ये एक मैसेज है बहुत पीछे, लेकिन जनरली हुआ क्या कि मैसेज रह गया और स्टोरी को कहने लगे और वो पाठ के रूप में बोलने लगे। वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन पाठ बोलते बोलते ये तो समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या चेंज करना है। तो हमने ये सोचा कि उसने गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पाठ इसलिए करना था कि मुझे इसमें मेरे अंदर कौन सा रावण है, मेरे अंदर कौन सा मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, जिससे मुझे जलाना था। तो वास्तव में इसको बताना था। तो ये कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा रावण छुपा हुआ है? रावण के 10 शीश बताते हैं। अब 10 शीश क्यों बताया? रावण कभी भी, जितने भी देवी देवताएं है ना, जनरली सभी के हाथ बताए ज्यादा, मुख कभी नहीं बताया। एक ब्रह्मा का बताया, उसके पीछे राज अलग है, लेकिन अदरवाइज तो हाथ और मुंह किसका प्रतीक होता है? तो सिर बताया है। तो कोई भी ईगो के लिए सिर बताया जाता है। रावण का सिर फेमस है, तो मतलब उसमें इतना अहंकार था। अब सिर वैसे भी आप देखो, दूसरा है सिर प्रतीक है। कहीं भी आपको नेगेटिव फीलिंग है, कहते बड़ा नेगेटिव है, तो ये इधर जाता है, ब्रेन के पास हाथ जाता है, बुद्धि के पास, क्योंकि नेगेटिव कहाँ है? सोल नेगेटिव है, फीलिंग्स इधर है। तो ये रावण अर्थात जिनकी फीलिंग्स नेगेटिव है, तो सिर प्रतीक है फीलिंग्स का, सिर प्रतीक है बुद्धि का, सिर प्रतीक है ईगो का। तो जहाँ जिसकी बुद्धि में नेगेटिविटी है, तो बुद्धि में ही नेगेटिविटी होती है। अब जैसे हम कहते हैं क्या है तेरी बुद्धि क्या मारी गई, हम यहाँ हाथ लगाते हैं ना, ये नहीं हाथ लगाते, ये तेरी बुद्धि कहाँ मारी गई। तो बुद्धि मतलब ये ऊपर के भाग पे होता है, और बुद्धि नेगेटिव को ही हम कहते हैं बड़ा नेगेटिव है, बड़ा नेगेटिव सोचता है, मतलब ये जो भी नेगेटिव वाली बात है तो ये बुद्धि के लिए बोलते हैं। और क्या कहाँ सोचेगा? कोई हाथ नहीं सोचता है, ये नहीं सोचता है, बुद्धि। और बुद्धि कहाँ? सोल। सोल नेगेटिव, पापात्मा पुण्यात्मा, सोल से कनेक्टेड होता है। तो बुद्धि प्रतीक है सिर के, बुद्धि और सिर आत्मा का निवास स्थान। तो इसलिए शीश दिखाया है कि इतनी नेगेटिविटी। अब उसमें नेगेटिविटी के कितने सारे रूप है। अब हम एक वर्ड बोल देते नेगेटिव, लेकिन उसके कितने बाल बच्चे हैं। एक होता है बुरी दृष्टि, काम विकार, वो लस्ट का जो वाइस है वो। दूसरा एंगर, वो भी एक बुरी दृष्टि है। अच्छा, तीसरा अटैचमेंट, हम कहते हैं आई एम वेरी मच अटैच्ड, पर है तो वो बहुत नेगेटिव, कोई कहीं भी। इसी तरह फोर्थ है ग्रीड, वो भी नेगेटिव।
ईगो, बड़ा अभिमान है, मुझे एजुकेशन का होगा या कोई भी चीज़ का, वो भी नेगेटिव। और अब ये तो बड़े बड़े रूप में एक अम्ब्रेला विकार है, अब उसके छोटे छोटे विकार है। जैसे अब हम चुगली करते हैं, उसके बाद आपको किसी और की बात बोलते रहते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। जेलस होना, तो ये भी नेगेटिव है। तो इस तरह से जेलसी, आलस्य, चुगली, बात पर चिंतन करना, उसकी बातें सोचते रहना, डर, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। इनसिक्योरिटी, तो और फिर यही लेजीनेस, हम बहुत बार पोस्टपोन करते रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये भी नेगेटिव है। तो ये बड़े हैं। अब जैसे क्रोध है, लेकिन नफरत, जहाँ नफरत होगा वहाँ क्रोध आएगा, उसका बाल बच्चा है। इसी तरह मूड ऑफ करना क्रोध का ही बच्चा है। इसी तरह अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट में क्या होता है, डिमांडिंग नेचर है, डेलिकेट है, जाते जाते मेरे तरफ देखा ही नहीं, बस मेरा मैसेज का जवाब ही नहीं दिया, वो नाराज। तो ये डेलिकेसी, डिपेंडेंसी, डिमांडिंग, ये अटैचमेंट का बच्चे हैं। तो इसी तरह काम विकार, लस्ट। अब टाइम फ्री है, बैठे बैठे हम ऐसे यूट्यूब में इस तरह की चीज़ें देखते जाते हैं, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने अंदर पूरी नेगेटिव बातें भर रहे हैं। तो ये वाली जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, लस्ट का अंश है। तो इसी तरह ईगो का मतलब क्या है, हम सोचते कि प्राउड, लेकिन मुझे बहुत फीलिंग आती है, इंसल्ट की फीलिंग। आपने 2 बातें 4 लोगों के सामने बोल दिया, मुझे बहुत इंसल्ट फील हुआ, तो वो इंसल्ट की फीलिंग, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या है, ईगो। ये ईगो के बच्चे। तो अगर देखा जाए 5 विकार बड़े बड़े, उसके 5 छोटे बच्चे। तो इसलिए और फिर उस बच्चे के और बच्चे होते ही है, मतलब उस विकार के। तो इसलिए उसको 10 हेड, और ये सब बुद्धि में होता है। हम कहते हैं ना, ये बुद्धि, सारी ये सब ईर्ष्या है, द्वेष है, ये कहाँ है, हाथ में नहीं है, पैर में नहीं है, कहते हैं बड़ा ये है। इवन हम द वे हम उसको बताते हैं, तो ये सब बुद्धि में है। इसलिए रावण को शीश बताया है, 10 शीश। बट एक्चुअली स्पीकिंग, ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर में एक बच्चे की 6 उंगली हो जाए, एक ही उंगली एक्स्ट्रा है, अब उसको नॉर्मल चाइल्ड कहते हैं। ऑपरेशन कराएंगे कुछ भी करके, क्योंकि मतलब नॉर्मल नहीं है और डिफ़िकल्टी हो सकती है उस बच्चे के लिए। तो इसी तरह अब ये तो उंगली की बात है, इतने हेड्स ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। तो ये कोई एक्चुअल कोई इस तरह का मनुष्य है, ये लगता भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल काम ही नहीं है। और फिर दूसरा, ये हेड, इसलिए हेड दिखाया, एक सिंबल है कि इतनी बुद्धि, इतनी इंटेलेक्ट में नेगेटिव भरी हुई होती है, तो उसके लिए नंबर्स ज़्यादा बता दिए कि इतने सारे हेड्स हैं, इसलिए इसको, ये है रावण। किसी के जलाने के तो फेस्टिवल मनाया नहीं जाता, तो आखिर रावण को जलाने के फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? वैसे भी कोई नेगेटिव व्यक्ति हारता है ना, तो जश्न मनाते हैं। दुनिया में भी होता है ना। हाँ। कोई ये, अब जैसे ये नोएडा में सुपर टेक वो जो हुआ था, तो उसके लिए वैसे तो कोई बिल्डिंग गिरती है तो कितना रोते हैं, लेकिन क्योंकि ये रॉन्ग, इलीगल, तो कोई भी रॉन्ग कोई काम करेगा और वो अगर मरता है या कुछ इस तरह बताया जाता है, तो वो एक जश्न का मतलब वो ख़त्म हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज ये चीज़, ये व्यक्ति चला गया, ये नेगेटिविटी चली गई। तो इसलिए ये एक फेस्टिवल है।
नहीं तो मरने का कभी फेस्टिवल नहीं होता है। और रावण के मरने का फेस्टिवल तो होता ही है। साथ साथ में आपको पता भी होगा कि जब रावण मर जाए उसके बाद सोने के पत्ते, सोना बांटा जाता है। ऐसे कई स्टेट्स ऑफ इंडिया में होता है, महाराष्ट्र में तो सोना बांटा जाता है। मतलब ये मान्यता ये है कि रावण मर गया, मतलब पुतला जला देते हैं। तो उसके बाद सॉर्ट ऑफ रावण मर गया। अब घर घर में, क्योंकि अब लंका लूटी, तो अब वो जो सोना है तो वो बांटा गया। तो इसका प्रतीक वो फिर घर में, तो नॉट ओनली कि वो फेस्टिवल है, जश्न मनाते, लेकिन एक अच्छी महंगी चीज़ें बांटा जाता है। तो इस हद तक उसकी खुशी मनाई जाती। कहने का भाव लिटरल रियल सोना नहीं होता है, ऐसे कोई पत्ता होता है उसको वो कहते हैं सोने का पत्ता है। और वो एक दूसरे के घरों में जाकर जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देना होता है ना, तो मरने के बाद, पुतला जलाने के बाद परिवार आपस में एक दूसरे के पास जाते हैं और वो पत्ता देते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये भी एक रस्म है। तो मतलब कोई भी नेगेटिव जाएगा वो बहुत खुशी की बात है। और वो नेगेटिव एक्चुअली क्या है, ये बुद्धि है। दुनिया में भी कोई का क्रोध कम हो जाता है या उसका वो चेंज हो जाता है। आप अपने में ही देखो कि पहले आप बहुत नाराज़ होते थे, मूड ऑफ करने का नेचर था, और अब थोड़े में चेंज आ गया क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो लोगों को क्या होता है, खुशी होती है कि बहुत अच्छा है। मतलब एवरीवन फील्स कंफर्टेबल अगर आप इस तरह होते हो। तो एनी नेगेटिविटी खुशी का कारण है। मैम आपसे आखिरी सवाल कि पुतले को तो हम जला देते हैं, रावण है, हमारे दिमाग में जो रावण है उसको कैसे ख़त्म करें? वैसे जैसे पहले भी बताया कि रावण ये फिजिकल कुछ है भी नहीं। रावण सारा यहाँ है वैसे भी। तो अब यहाँ को ख़त्म करना है, जो दिखाई नहीं देता है। तो जो दिखाई नहीं देता है उसको दिखाई नहीं देने वाली चीज़ से ही ख़त्म किया जाएगा। मेरे अंदर जेलेसी की फीलिंग है, मेरे अंदर क्रोध की फीलिंग है। अब आप कितना भी थप्पड़ मार दो वो तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये इंटरनल है, ये सटल है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म चीज़ों को सूक्ष्म चीज़ों से ही मिटाया जाता है। तो जितनी हमारी, अब जैसे रावण है क्या, मेरी नेगेटिव वृत्ति। जैसे मैंने आपके लिए रॉन्ग सोचा, आपने कुछ मुझे कहा, मैं उसका मिसअंडरस्टैंड कर लिया। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, मैंने ऐसे थॉट्स क्रिएट किए, इस तरह के विचार किए आपके लिए कि आप तो ऐसे ही कहती हो, आप हमेशा मुझे ही बोलती हो और हमेशा टोकते रहती हो, आप में क्या है, आप अपना तो देखते नहीं हो। तो मैं ये वाले विचार क्रिएट करती हूँ, ये रावण है, ये मेरा वो रावण है। तो अब ये विचार को मारना है मुझे, तो कौन सा विचार करना होगा? पानी में गंदा पानी है, पानी है लेकिन वो गंदा पानी है, अब इसको साफ करना है। तो उसको क्या करते हैं, पानी ही तो डाला जाता है। गंदे पानी को भी तो साफ पानी से ही धुलाई की जाती है। इसी तरह थॉट्स को थॉट्स के साथ चेंज करना होता है। तो मेरे अंदर ये वाले थॉट्स है, उसको प्योर थॉट्स से चेंज करते हैं। और प्योर थॉट्स से हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो क्रिएट करने होते हैं। अब इसकी भी, ये नेगेटिव थॉट्स भी आए कैसे? जो भी whatever we read, we listen, we see, ये हमारा इंफॉर्मेशन ग्रास्पिंग है। जो भी मैं अगर सपोज मैं यहाँ आई हूँ, मैं ये देखती हूँ, ये मैं ले रही हूँ कुछ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जितनी, ये जो क्वालिटी है वो नेगेटिव होगी मेरे अंदर, वो रावण, वो थॉट्स नेगेटिव होगा। तो अब मुझे पॉजिटिव करना है। तो जो भी मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, और पढ़ती हूँ, ये 3 मेथड्स है जो मेरे इंफॉर्मेशन जो जाता है। तो अगर मैं पॉजिटिव करूँ इसको, स्पिरिचुअल नॉलेज इन तीनों चीज़ों से तरीके से लूँ, तो मेरा माइंड अच्छा सोचने लग जाएगा। इंफॉर्मेशन से
नेगेटिव सोचता है, इंफॉर्मेशन से पॉजिटिव सोचेगा। तो इसको चेंज करना है, और ये इन्फ्लुएंस होता है इंफॉर्मेशन से। तो जितना हमारा प्योर पॉजिटिव पावरफुल इंफॉर्मेशन होता है, उतना हम अच्छा सोच सकते हैं। और प्योर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आएगा कहाँ से? क्योंकि ये भी संग है। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी के संग रहते हैं, मतलब अब जैसे मेरे को बुरी वृत्ति मेरे में क्रिएट होना है, हम क्या करते हैं, फिल्म देखेंगे कुछ ऐसे, तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर वो नेगेटिव आता जाएगा। तो उसके संग में रह, मैं ऐसी वाली चीज़ें देखूं। तो इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन देखती जाऊं, तो क्या हो जाएगा मेरे अंदर? पॉजिटिव। तो आजकल कितना हमारा, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलरली जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जब हम वो स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं, सुनते हैं, आँखों से भी देखते, हम सेंटर पे जाते हैं, वहाँ ये देखते हैं कैसे लोग एकदम डिसिप्लिन्ड है, कैसे आज्ञाकारी है, कैसे सिंसियर है। तो हम देखते हैं, फिर हम उस तरीके से फिर पढ़ते हैं, वही स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं। तो ये सब करने से फिर हमारा माइंड पॉजिटिव सोचने लग जाता है। अब सोचने लग जाए पॉजिटिव, तो नेगेटिव होता थोड़ी है कुछ। हम कहते अंधेरा चला गया, जाता थोड़ी है, अंधेरा था ही नहीं, एब्सेंस ऑफ लाइट वाज अंधेरा। तो एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी वाज रावण। तो जैसे जैसे मैं अच्छा सुनती जाऊँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी चली जाएगी, मतलब रावण गया। उसको मारना नहीं पड़ा आपको पॉजिटिव, इसलिए राम ने रावण को मारा, ये बताया जाता है, और कोई रावण को मार नहीं सका। तो पॉजिटिव नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सब रावण को मार देता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चेतना मंच।